हमारे मुल्क में साइबर क्राइम्स की कमी तो नहीं, लेकिन इस जुर्म पर बहुत कम अफराद को सज़ा मिलती है और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर कोई शख्स उनके खिलाफ कोई जुर्म करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है या उनकी परेशानी का बायस बनता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उसे सज़ा भी दिलवाई जा सकती है। पिछले दिनों क्वेटा में इस सिलसिले की पहली सज़ा एक ऐसे मुलजिम को सुनाई गई जिसने एक 15 साल लड़की की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अदालत ने मुलजिम को 3 साल कैद और 45,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई, जो बलूचिस्तान में साइबर क्राइम्स के किसी मुकदमे में पहली सज़ा थी। नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर से न सिर्फ लड़की की ज़िंदगी मुतासिर हुई, बल्कि मुलजिम इन तस्वीरों के ज़रिए लड़की के वालिदैन को भी ब्लैकमेल करता था, जिस पर उसे गुज़िश्ता साल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम टैक्सी ड्राइवर था और उसे क्वेटा के टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। जिन तस्वीर और वीडियोस को उसने शेयर किया था वो उसके मोबाइल फ़ोन में ही मौजूद थी। वो ये तस्वीर लड़की के भाई और मामू को भी भेज चुका था और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार उसके लिए राज़ी नहीं थे, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वो पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। मुलजिम को मिलने वाली सज़ा से ये बात साबित होती है कि अगर हम मुतालिका इदारों में किसी भी जुर्म को रिपोर्ट करें तो उसका फौरी नतीजा सामने आता है। साइबर क्राइम से मुतासर अफराद के लिए भी हमारा यही मशवरा है कि वो जराइम पेशा अनासर के हाथों ब्लैकमेल होने के बजाय उसको रिपोर्ट कर दें तो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इससे जुड़े जराइम में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तो मुल्क में रोज़ाना दर्जनों ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जहां ख़वातीन और बच्चियों को तस्वीर और वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया से जुड़े जराइम आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि इन केसेस में होता क्या है और मुल्जिमान कैफ़रे किरदार तक क्यों नहीं पहुंच पाते। देखते हैं कि महज रॉन्ग नंबर से शुरू होने वाला साइबर क्राइम का खतरनाक सिलसिला एक खातून की ज़िंदगी के साथ कैसे जुड़ा और वक्त गुजरने के साथ उसे किस तरह तबाह बर्बाद किया। हमारे मुआशरे में खवातीन और बच्चों के साथ हिरासगी और ज्यादती के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हो गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाद जिनसी ज्यादती और हिरासगी के केसेस बढ़ गए हैं। FIS साइबर क्राइम के आदाद शुमार ये बात साबित करते हैं कि हमारी खवातीन और बच्चे अब इंतहाई गैर महफूज हो गए हैं। अब तो खवातीन अपनी सहेलियों से भी महफूज नहीं। कराची में गुज़िश्ता दिनों कोरंगी पुलिस ने एक पुलिस एहलकार को उसकी बीवी समेत गिरफ्तार किया जो खातून को ब्लैकमेल कर रहे थे। वकला का कहना है कि सोशल मीडिया के आने के बाद किसी भी फर्द की इज्जत और नामूस महफूज नहीं। जो चाहता है किसी की भी इज्जत और पगड़ी उछाल देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता और अगर पकड़ा भी गया तो सजा नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं हर शहर के अंदर हैं, हर सिटी के अंदर है। इस तरह के मामलात हैं जैसे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है, बच्चों के केसेस हो जाते हैं, खुला के केसेस हैं, मेंटेनेंस के केसेस हैं या तनाज़ात हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हैं। आजकल इसका कंपटीशन चला हुआ है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स ने जो है ना फेसबुक बनाई हुई है, हर शख्स ने जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आप जिस वक्त चाहें जिसके खिलाफ लिख दें, क्योंकि किसी को कोई खौफ नहीं है। जब तक आप इसको जो है रोकेंगे नहीं, इसके जो है ना बहुत सारे नुकसान जो है ना होंगे और बहुत लोग बदनाम होंगे। ऑनलाइन दोस्ती हो या सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाने का मामला, इदारे खवातीन को एहतियात बरतने का मशवरा तो देते हैं, लेकिन इस किस्म की घिनौनी हरकतें करने वालों को कौन रोकेगा? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। मुनीज़ा कराची की रिहायशी है जिसकी चंद बरस कबल शादी हुई थी। मुनीज़ा हमारे मुआशरे में साइबर क्राइम का वो शिकार है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में एक रॉन्ग नंबर की आने वाली कॉल ने वो भौचाल लाया कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई और अब वो सरकारी दफातर और अदालतों के धक्के खा रही है। बाकी जो फैमिली है ना, मेरी फैमिली उस इंसान की वजह से सब दूर है। मेरे रिश्तेदारों की मेरी कज़नें हैं, उनकी भी तस्वीरें इसने डाली है, उनकी भी ऐसे ही गलत बना के डाली है। सुन ही नहीं रहे वालों, कह लें कि अब जो है ना बाद में आ जाना, बाद में ऐसे बाद में आते आते इंसान कितना आते जाते थक जाता है। मेरे को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि रॉन्ग नंबर के सहारे कुछ मुजरिमाना जहनियत के अफराद मुख्तलिफ शहरियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।
अगर कोई खातून उनके जाल में फंस जाए तो उससे अपने इश्क का इजहार करना भी वो अपना बुनियादी फर्ज समझते हैं। ऐसे में कई सादा लोग खवातीन और नासमझ लड़कियां उनके जाल में ऐसी फंसती हैं कि पूरी जिंदगी के लिए उससे निकल नहीं सकती। मुनीजे का कहना है कि वो सक्खर में अपने शौहर के साथ रह रही थी कि एक रॉन्ग नंबर के जरिए आने वाली कॉल, जो बाद में दोस्ती में तब्दील हुई, और फिर फेसबुक और मैसेंजर के जरिए होने वाली चैट में तस्वीर और वीडियो का तबादला उसके लिए वबाले जान बन गया। मुनीजे का कहना है कि जिस शख्स से उसकी दोस्ती हुई थी उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बहनों, वालदा और दीगर घर वालों की तस्वीर को भी एडिट करके सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया था। मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे शौहर को जानता हूँ, तुम्हारे देवरों को जानता हूँ, हर किसी को जानता हूँ, तो तुम्हारे साथ जो होता है, जो तुम्हें मारपीट करते हैं, तो वो भी मैं जानता हूँ। मैं कहा जानते होंगे आप, पर मेरे नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। तो कहता है कि मैं तुम्हारा हमदर्द बन के आया हूँ। मैं अपना कसूर मानती हूँ कि मैंने गलत किया है कि मैंने इसके साथ बात करना शुरू किया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने इसके साथ बात की है। ये मेरी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। साइबर क्राइम्स की वजह से एक खातून की जिंदगी कैसे तबाह हुई ये तो आप जान ही चुके हैं, मगर अभी तक आपको ये पता नहीं कि शादी के बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने वाली इस खातून को किन हालात से गुजरना पड़ा। उसे ना सिर्फ अपने शौहर से तलाक लेना पड़ी बल्कि ब्लैकमेल करने वाले शख्स से शादी भी करना पड़ी। इसके बावजूद उसकी जिंदगी के मसाइल बढ़ते ही चले गए। खातून का कहना है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद उसने मुख्तलिफ सरकारी इदारों से इस हवाले से राब्ता किया और FIA साइबर क्राइम को भी इस केस की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे सक्खर ले जाया गया, जहां पुलिस ने अगले रोज उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। खातून का दावा है कि पकड़े जाने वाले शख्स को एक रोज बाद छोड़ दिया गया और साइबर क्राइम हुक्काम ने उसे अपना नंबर बंद करने का मशवरा दिया। इन लोगों ने मुझे सक्खर भेज दिया था। सक्खर जैसे इन लोगों ने मुझे भेज दिया तो वहाँ पर गई, उन लोगों ने पकड़ा, इसको पकड़ के फिर दूसरे दिन छोड़ दिया। उस वक्त तो मैंने जैसे राब्ता किया तो इन लोगों ने इसको पकड़ के फिर दोबारा से दूसरे दिन छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपना नंबर चालू किया तो इसकी कॉल आई, तो कहने लगा कि तुम्हारा क्या जाता है, तुमने क्या बिगाड़ा है मेरे को तो वैसे ही उन लोगों ने छोड़ दिया। तो कहने लगा नहीं, अभी मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं कहा क्यों? कहने लगे 1.5 लाख लेके बैठे हैं, अभी भी मुझे हाथ लगाएंगे। मैं कहा अच्छा सही है। मैंने फिर भी उसके बाद मैंने नंबर बंद कर दिए थे, और जब भी नंबर खोलती थी इसका कॉल वगैरह आने शुरू हो जाते थे। वो शख्स उसे मजीद ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद उसने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर मजबूर होकर उस शख्स से शादी कर ली। मुनीजा का कहना है कि कुछ अरसे के बाद घरेलू झगड़ों की वजह से वो कराची वापस आ गई। इस दौरान उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी और एक बार फिर उसने उसकी और उसके घर वालों की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दी। ब्लैकमेल किया इसने। ब्लैकमेल करने के बाद इसने मुझे बोला था कि आप ऐसा करो, वहाँ से डिवोर्स ले लो और मेरे साथ जो है ना आप शादी कर लो। कहने लगा कि अगर तुम शादी मेरे साथ नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारी तस्वीरें वगैरह डालूँगा। जैसे मैं इससे मिलने के लिए जाती थी ना, तो ये मेरे मोबाइल में से नंबर मेरे निकाल लेता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरी फैमिली के नंबर निकाल लेता था और तस्वीरें वगैरह भी निकाल लेता था। तो फिर मैंने इसके साथ मैंने मजबूरन शादी कर ली। इसने यही बोला कि ना अब मेरे साथ रह रही हो तो अब तुम्हारा वहाँ पर नहीं जाओगी, तुम्हारा वहाँ से कोई रिश्ता नहीं होगा। खातून ने खुद को परेशान करने वाले शख्स के साथ शादी तो कर ली, मगर क्या उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सुख भी आया या नहीं, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि साइबर क्राइम्स की वजह से एक घरेलू खातून की जिंदगी मसाइल की दलदल में फंस गई, बल्कि उसे अभी तक इंसाफ भी ना मिल सका। खवातीन को सोशल मीडिया के जरिए हरासा करने के वाकयात पर मुसलसल नजर रखने के बावजूद ऐसे वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है? इस सिलसिले में FIA का क्या किरदार है और कानूनी माहिरीन इसका क्या हल तजवीज़ करते हैं? आइए हम आपको बताएं।
खातून का दावा है कि उसने अपने केस के सिलसिले में FIA साइबर क्राइम से कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका मसला जूं का तूं है। ऑनलाइन हरासगी हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने के वाकयात, इस बारे में वकला कहते हैं कि केसेस की इंक्वायरी में सुस्ती और मुबैना तौर पर FIA हुक्काम के रवैये की वजह से केसेस में कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा है। वकला के मुताबिक इस किस्म के केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट की सतह पर दफातर कायम किए जाएं और अफसरान की तादाद में भी इजाफा किया जाए। से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया, इस तरह के वाक़यात बढ़े हैं और लोगों को जो है ना ब्लैकमेल करना, डिफेम करना, ये 2 मिनट का काम बन गया है। अब यहाँ मसला ये है कि हमारे पास मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम का कानून बनाया तो गया है, लेकिन ना होने के बराबर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इन साइबर क्राइम के जो कवानीन बनाए गए हैं, इनको मुतलका थानों के अंदर इनका जो है ना सेक्शन होना चाहिए, लोगों को बआसानी जो है ना वो अप्रोच करें, जाके अपनी शिकायत करें और उसकी ग्रीवेंसेस होनी चाहिए। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि साइबर क्राइम के केसेस में सजा की शरह न होने के बराबर है और FIA साइबर क्राइम में केस के अंदराज से पहले होने वाली इंक्वायरी के दौरान मुल्जिम को शवाहिद गायब करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से केसेस खराब हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म के केस पुलिस के दायरा कार में लाए जाएं ताकि वो FIR दर्ज करके मुल्जिम को फिलफौर गिरफ्तार करे, ताकि उसे सबूत खराब करने का मौका न मिल सके। इनको थानों की सतह पे मुंतकिल किया जाए, ये इख्तियार थानों को दिए जाए। ये FIA के जो लोग हैं, जो साइबर क्राइम के सेंटर बनाए गए, वहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं होती है, सवाए लोगों को परेशानी और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता है। अगर इनको थानों की तरह सतह पे जो है ना मुंतकिल किया जाएगा तो लोगों की दादरसी आसान होगी, वहाँ कंप्लेंट भी फ़ौरन जाएंगी और थाने वाले ये होता है बुलाते भी हैं, उसको पाबंद भी कर देते हैं, उससे अंडरटेकिंग भी ले लेते हैं। अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है उसकी FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, तो लोगों के अंदर कुछ खौफ पैदा होगा। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। एडवोकेट लियाकत अली खान का कहना है कि साइबर क्राइम के हुक्काम शिकायत करने वाले फर्द को इतना तंग करते हैं कि वो मजबूर होकर या तो घर में बैठ जाता है या फिर जिसने उसके साथ ज्यादती की होती है उसके साथ सुलह कर लेता है। जो FIA पकड़ती है पहले तो पैसे लेके वहीं से छोड़ देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर आपने कोई FIR दर्ज करवा ली FIA की साइबर क्राइम एक्ट के तहत, अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो इंक्वायरी के अंदर मसला टपका देते हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से बिल्कुल जो है ना कानून साजी करनी चाहिए और सख्त कानून साजी करनी चाहिए। इस चीज़ को रोकना होगा, वरना इसमें किसी भी शख्स की जो है ना इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ऑनलाइन हरासगी या ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली ये सिर्फ मुनीजे की कहानी नहीं, बल्कि इस तरह के जराइम का शिकार होने वाला हर फर्द इस कर्ब का शिकार है और उसकी सारी जिंदगी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने में गुजर जाती है। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हमारे माशरे में शादी के बाद किसी भी खातून के सास, बहू, नंद, भाभी या देवर से ताल्लुकात मुश्किल से ही बनते हैं। माँ को डर होता है कि बहू उसके बेटे को छीन कर ले जाएगी। बहन सोचती है कि भाई उससे लाड प्यार के बजाय बीवी की अदाओं में खो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे बेनाम खदशात ना तो खुलकर ज़बान पर आते हैं और ना ही किसी पर आया होते हैं, मगर आए रोज़ की नोक-झोंक और झगड़ों का बायस ज़रूर बनते हैं। काहना के इलाके में नंद भाभी की लड़ाई के बाद हालात ने जो रुख इख्तियार किया वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। आइए देखते हैं कि बाहमी लड़ाई ने 2 खवातीन और उनके खानदान को किस हाल तक पहुंचा दी। कान्हा के रहायशी मकसूद अहमद की बीवी की किसी बात पर अपनी ननंद से तलकरामी हो गई, जो कि बढ़ते हुए झगड़े में तब्दील हो गई। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मकसूद का बहनोई अहमद शाह सुलह सफाई के लिए उनके घर आया और अपनी बीवी की तरफ से माजरत कर ली, मगर बात खत्म ना हुई। भाई अहमद की तकरीबन 36-37 साल उम्र है, 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। और पहले तो उधर गाँव में काम वगैरह करता था, अभी तकरीबन 3-4 साल हो गए इधर गज्जुमता के पास जो नज़दीक फैक्ट्रियां वगैरह हैं उधर ही मुलाजमत वगैरह करता है। हर बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जंगल को जलाने के लिए माचिस की एक तीली या चिंगारी भी काफ़ी होती है। आइए देखते हैं दोनों घराने इस मामूली तल्ख कलामी के नतीजे में कैसे तबाह हुए।
सुलह के लिए बातचीत करते हुए अहमद शाह की मकसूद से तलकलामी हो गई तो मकसूद ने छुरी उठाई और अपने बहनोई अहमद शाह को बेदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया और बीवी समेत फरार हो गया। झगड़ा बस ये था कि मामू को मतलब वो मामू जो है ना वो घर से निकले हुए से दो तीन माह हो गए थे। उनकी सुलह करवाने के लिए लेके गए थे, भाई सुलह कर लो आपस में, लेकिन उन्होंने सुलह नहीं की बल्कि तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। सब्र से काम ना लिया जाए तो उसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात सारी जिंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ भी मामूली और रिवायती झगड़े ने 2 घरों को तबाह और 5 बच्चों को यतीम कर दिया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और वुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकसूद अहमद और उसकी बीवी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तो असल में उसका जो मामू है ना, उसका झगड़ा था जिसने कत्ल किया ना उसके साथ, तो उसकी सुलह करवा रहे थे कि आपस में चलो मिल के रहें, एक जगह पे रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, चलो इकट्ठे रहें। ये देखे जुल्म कर दिया उसने, अपनी बहन का भी घर उजाड़ दिया और एक कत्ल कर दिया। एक कत्ल का मतलब मकसद है पूरी इंसानियत का कत्ल। वुरसा का कहना है कि मामूली झगड़ा था मगर बात कत्ल वगैरह तक पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। मेरे भाई का नाम सैयद मोहम्मद अहमद शाह है और उसके साले ने उसको मारा है और घरेलू झगड़े की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसने तशद्दुद किया और जुल्म किया मेरे भाई पे और छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। जोहटोन के इलाके में शादी से इनकार पर एक नौजवान अहमद ने खातून सना बतूल के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। खातून को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मी खातून एक मकामी घर में मुलाजमा थी। मैं काम पे जा रही थी तो वो रास्ते में यार मुझे कहता तुम्हें काम पे छोड़ा। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने खुद ही जाना। पहले वो मोटरसाइकिल बैठ के पीछे कहीं गया, वो स्टील का जग से उसमें तेजाब लेके आया। मुझे नहीं पता जग में क्या है क्या नहीं। वो नीचे उतर के उसने फेंक के फिर बाइक पे फिर चला गया। इसकी शादी को 2-3 माह हो गया। कहता मैं उसको तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा मैंने नहीं करने। कहता कि तुम मेरी ना हो सकी मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। भी करता था लेकिन मेरे भाई ने बात उससे की थी। कहता ठीक है अब मैं नहीं कुछ करूँगा। फिर उसने शादी करवा ली और शादी करवा के आया फिर उसके वही हालात। नहीं इसके भाई को भी की है, इसके अब्बू को भी की है और मैंने अपने भाई को बताया इसको। वो कहते थे ठीक है वो नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। सना के भाई इशफाक का कहना है कि वो काड़ा के रहने वाले हैं। मुलजम अहमद काफी अरसा से उसकी बहन को तंग कर रहा था। कुछ अरसा पहले ही मुलजम की शादी हुई थी और वो उसकी बहन को कहता था कि अपने खावन को छोड़कर उससे शादी कर ले। पहले दरखास्त नहीं दी थी। पहले मेरी छोटी सिस्टर है, इन्हें कहा भी मैंने बंदा तंग करता है तो इन्हें समझाओ। उनके नाल मैं गलबात की तो वो नहीं मुड़िया। पहले तो उन्हें कहा भी चल ठीक है नहीं ऐसा शिकायत नहीं आएगी। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर वो तंग करन लग पाया। फिर असी उनके माँ प्यो ने भी दसिया कि तुहाडा मुंडा ऐसा इस तरह करता पाया। तो कहते असीं इहदी शादी करन लगे हैं तो बहरहाल असीं समझाने शायद। मकतूल अहमद शाह के वुरसा और तेजाबगर्दी का शिकार होने वाली सना ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू झगड़ों को कम करने और उन्हें बढ़ाने में खवातीन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अगर वो छोटी छोटी लड़ाइयों के दौरान मुस्बत और गैर जानिबदाराना किरदार अदा करें तो बहुत सारे घरेलू झगड़े इंतहाई आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।